सो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जिसमें मैं आप लोगों को क्लास 12th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियोस में अगर आपको याद है तो हमने गॉस थ्योरम डिस्कस कर ली थी, प्रूफ कर लिया था पूरा। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लो। और भी सारी जितनी भी हम लोगों ने चैप्टर 1 में अभी तक वीडियो बनाई है उन सब की प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, ठीक है। ज़रूर जाके चेक करना। देन इसके बाद तभी आप जो आज टॉपिक पढ़ने आए हो वो थोड़ा और क्लियर होगा आप लोगों को। और फिर PYQ सीरीज़ भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम लोगों की चल रही है, तो जाके ज़रूर वो भी देख लेना। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि होगा गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं CBSE के लिए बोलूँ, CBSE के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही बार आया हुआ है क्वेश्चन में। क्या है टॉपिक, ठीक है, आप देख के आ चुके होंगे और मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, या अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, इस नाम से बहुत आते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखी है, आपको गॉस थ्योरम का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाओगे, फिर से मैं एक बार बता दूँ क्या हुआ है। देखो, ये है आपके पास मान लो कोई वायर जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग है। इनफाइनाइटली लॉन्ग मीन्स इसका लेंथ जो है वो इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं हम लोग, यहाँ चलती जा रही है ये लॉन्ग, और इस पर हमने कहीं इस तरीके से चार्ज दे दिया। अब मैं यहाँ आसपास कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करवाना चाहता हूँ। क्लियर है ये चीज़, समझ गए। अब आपने कहा कि सर ठीक है, ये बात तो मैं समझ में आ गई, और ये भी समझ में आ रहा है कि गॉस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम में कल अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हो। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम कहती है कि कोई भी क्लोज सरफेस ले लो और उस क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पे टोटल चार्ज क्यू रख दो, कुछ भी चार्ज है वो टोटल क्यू हो गया, तो बस वहाँ से जाने वाला फ्लक्स होगा क्यू का 1/ε0 टाइम्स। ये समझ गए ये चीज़। तो आप कहोगे अच्छा सर ये तो क्लियर है हम लोगों को, ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि पहले क्लोज सरफेस तो बनाएं भाई, क्लोज सरफेस तो क्लोज सरफेस के लिए अब आप लोगों को यहाँ पे जो डायग्राम नज़र आ रहा है वो मैंने सिलेंडर बना रखा है। अब ये क्लोज सरफेस सिलेंडर ही क्यों बना, इसके लिए भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। गॉस थ्योरम में ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वैसे ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेंडर या स्फीयर ही बनाया करेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या करा, एक वायर ली, ये आपको दिख रही होगी, और इस पर एक चार्ज क्यू दे दिया, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो देखो यहाँ पे, ठीक है। अब अगर गॉस थ्योरम का यूज़ करना है तो गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, क्लोज सरफेस, तो हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, सिलेंडर बनाया एक गॉसियन सरफेस। तो ये सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, ये रहा। अब आपको पता होगा इससे पहले एरिया वेक्टर जो मैंने पढ़ाया है, इसके 3 सरफेस होते हैं, फर्स्ट सरफेस ये वाला, सेकंड सरफेस ये वाला, और थर्ड ये कर्व सरफेस, ठीक है। तो इन तीनों सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकाल लूँगा मैं। करने क्या वाला हूँ मैं डेरिवेशन में, आपको पहले बता दूँ, पहले तो मैं इस वाले सरफेस से, इस वाले से और इस वाले से जाने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लूँगा और ऐड कर दूँगा सबको, 5 1 5 3। आंसर जो भी आएगा उसको इक्वेशन 1 बना देंगे। उसके बाद हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे, और गॉस थ्योरम का यूज़ करके Q/ε0 से ये भी टोटल फ्लक्स आता है, बस इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके फिर हम E की वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इतना सा काम करना है, आई बात समझ में। तो हमने L लेंथ का सबसे पहले तो क्या करा, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। इससे पहले अब आपको 2-3 टर्म्स मैं बता देता हूँ जो आपको यूज़ में आएंगे। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आप यहाँ पे कहीं नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो आज यूज़ होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और होता है Q/L। मतलब क्या, अगर आपको L लेंथ पे चार्ज चाहिए, ठीक है, L लेंथ पे कितना चार्ज है, तो वो हमें कौन बताता है, आप कहोगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है L, तो अगर इसके ऊपर मुझे चार्ज की वैल्यू चाहिए, मुझे पता करना है कि भैया इसके 1 मीटर पे कितना चार्ज होगा, तो आप कहोगे Q = λL कर दो, तो सीधा 1 × क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो लैम्डा इस आपका होगा 1 मीटर पे चार्ज। ऐसे अगर मैं कोई बोले कि 2 मीटर पे बताओ, तो आप यहाँ पे 2 रख दोगे, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे Q = 2 लैम्डा। तो सिंपल L लेंथ पे अगर आपको यूनिट लेंथ पे जो चार्ज चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ऐसे एक और होता है, उसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब अब आप ये देखना चाहते हो कि पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, तो इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हो जाता है क्यू अपॉन में ए, मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज, तो क्यू अपॉन ए क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है दोनों चीज़। चलिए, तो ये टर्म आपको थोड़ा दिमाग में रखने हैं, है इजी वर्ड, बाकी आपको धीरे धीरे मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। आज हम ये यूज़ करने वाले हैं क्योंकि लीनियर चार्ज मतलब लेंथ पे चार्ज, तो वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से डायग्राम को समझ लेते हैं। तो हमने एक स्फीयर बना, सॉरी हमने एक सिलेंडर बनाया। थोड़ा गला मेरा ख़राब हो रहा है इसके लिए सॉरी। अब सिलेंडर में 3 सरफेस हैं, तो आप कह रहे हो कि सर फ्लक्स निकालना है हर एक सरफेस से, और फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो थीटा पता चल जाए, ई और ए के बीच में कितना एंगल है, तो हर एक सरफेस का मैं निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना जिन्हें नहीं आता है। एरिया वेक्टर मैंने बताया था, आप ये सरफेस देख रहे हो, तो जो भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा डी ए वैक्टर। एरिया वेक्टर क्या हो गया, आप कहोगे सर ये रहा। अब चार्ज ये रहा प्लस क्यू, और ये इन्फिनिटली चला जा रहा है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर की तरफ ऊपर ही तो होगी, दूर की तरफ ऊपर या फिर नीचे होगी। तो मैंने अगर इधर ये ड्रॉ करा है तो मैंने इसको ऊपर ऐसे दिखा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच कितना एंगल दिख रहा है, आप कहोगे 90 डिग्री। तो फॉर सरफेस 1, अगर मैं इसको सरफेस 1 नाम दे देता हूँ, तो इसके लिए थीटा आप क्लियर कह सकते हो कितना है, 90 डिग्री। सेम ऐसे ही इस वाले में आ जाओ, इसके लिए भी एरिया वेक्टर इधर होगा बाहर, और ई वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये तो प्लस चार्ज यहाँ पे सब जगह है। तो यहाँ पे भी एंगल कितना हो गया, आप कहोगे सर यहाँ पे भी एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सरफेस 1 और 2 के लिए एंगल देख रहे हैं हम लोग कितना हो गया, 90। अब थर्ड वाला सरफेस, एक कर्व सरफेस जो नज़र आ रहा है, इसको देखो। तो मैंने बताया था इसमें जहाँ से देखो वही एरिया वेक्टर होगा। तो ये मान लो वो पॉइंट है आर डिस्टेंस पे जहाँ पे मुझे फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस रॉड से, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली रॉड से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी लेट कर लिया। तो सबसे पहले इस एरिया वेक्टर आप कहोगे बाहर की तरफ, इमेजिन करो पॉइंट यहाँ होता तो आप क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर ये होता। तो बाहर की तरफ एरिया वेक्टर और फिर प्लस चार्ज ये रहा, तो ई वेक्टर भी दूर अवे फ्रॉम द चार्ज ये हो गया। तो थर्ड वाले के लिए थीटा कितना होगा, आप कहोगे सर 0, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई यहाँ पे। तो हमने पहले तो एक कहानी लिखी कि कंसीडर करा एक थिन लॉन्ग इनफाइनाइट वायर जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है मुझे इस पी पॉइंट पे। तो हमने क्या करा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा एल लेंथ का, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। देन इसके बाद अब मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ थ्रू सरफेस 1, ये वाले से। तो फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है थीटा हो गया 90 डिग्री। इंटीग्रेशन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ओवरऑल पूरे की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा रुक जाओ, ऐसे कर दो। ठीक है, 1 सेकंड। हाँ, तो cos 90 के कारण, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये सब 0 हो गया। सेम ऐसे ही फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, इस वाले से भी cos 90 होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा। इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ थर्ड वाले सरफेस, इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर से वही फॉर्मूला तो वही लगना है, ई डी 3 cos 0, इस बार 0 लगाना पड़ रहा है क्योंकि एंगल कैसा है, आप कहोगे सर 0 है थर्ड वाले के लिए। ठीक है, ई और ए सेम डायरेक्शन में थे इसलिए 0 हो गया, और एंगल 0 cos 0 मतलब 1, तो इसको मैं करूँगा तो ई डी ए 3 हो जाएगा। फिर मैंने बताया है कि अगर आप कहीं पे भी यहाँ पॉइंट लो, आर सबके लिए सेम होने वाला है, चाहे आप यहाँ लो, आर यहाँ से सबके लिए सेम होने वाला है, इधर इधर, तो ई तो ऑलवेज सेम ही रहने वाला है, ये ई यूनिफॉर्म रहेगा। ई को करा इंटीग्रेशन से बाहर, ई आ गया बाहर, और डी ए 3 का पूरा इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका एरिया, जो कि होगा 2 पाई आर एल, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो कितना होता है, आप कहोगे 2 पाई आर एल। तो ये वाली लाइन क्लियर है, कैसे करा। तो टोटल जो फ्लक्स जा रहा है वो गॉसियन सिलेंडर से कहो या सरफेस से कहो, तो आप कहोगे तीनों फ्लक्सों को ऐड कर लो, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला। φ1 φ2 0 थे, φ3 की वैल्यू ये आ रही है, पुट करा तो टोटल फ्लक्स इतना आ गया, और उसे इक्वेशन 1 बना लिया। ठीक है, फिर से देख लो क्या करा, हर एक सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकाला है, हर एक सरफेस से, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, हमने उसके अकॉर्डिंग ये और ये वाला निकाल लिया। अब
गॉस थ्योरम का यूज़ करना है तो फ्रॉम गॉस थ्योरम हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइन नॉट होता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको क्यू की जगह लैम्डा का यूज़ करना है। वाई समझना थोड़ा ध्यान से, देखो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो चार्ज क्यू जो है वो पूरी इनफाइनाइट रॉड पे दिया हुआ है हमने, ये रॉड आगे भी चल सकती है, ये लाइन वायर आगे भी चल सकती है, तो ये क्यू चार्ज पूरी रॉड पे है, पूरी की पूरी वायर पे है, रॉड नहीं वायर पे। क्लियर है ये चीज़? और हमें तो सिर्फ और सिर्फ जो फ्लक्स चाहिए वो गॉसियन सरफेस वाला चाहिए, मतलब इतना चाहिए बस, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इतना। तो हमें चार्ज भी सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ पे ही चाहिए होगा। आ रही है बात समझ में? भाई हमने जो क्यू चार्ज रखा हुआ है वो क्यू चार्ज ये बाहर की तरफ भी निकल रहा है तो चलता जा रहा है, और गॉस थ्योरम कहता है कि हमें तो सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर वाले मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब मुझे चार्ज सिर्फ और सिर्फ कितनी लेंथ पे चाहिए? आप कहोगे सर एल लेंथ पे चाहिए, दिख रहा है क्योंकि एल लेंथ तक ही है ये गॉसियन सरफेस। तो भाई अभी मैंने बोला कि एल लेंथ पे अगर आपको चार्ज चाहिए तो आप एक नई यूनिट का यूज़ करते हो लैम्डा, जो कि होता है क्यू अपॉन एल। तो अगर मैं बोलूँ कि इस एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, आप इसका यूज़ कर लोगे तो आप कहोगे सर क्यू इज़ इक्वल टू लैम्डा एल होगा, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना होगा? लैम्डा एल। ठीक है, तो बस यही यूज़ करना है मेरे को यहाँ पे। तो गॉस थ्योरम का यूज़ तो करा, बट मुझे पता चल गया ये क्यू चार्ज तो पूरी ही रॉड पे है और मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये एल लेंथ वाला चार्ज, ये वाला, क्योंकि गॉस थ्योरम तो मैं गॉसियन सरफेस के लिए लगा रहा हूँ ना, इतने के लिए। ठीक है, ये वर्ड्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो बस यहाँ पे अब मैं लैम्डा का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हो जाएगा क्यू अपॉन एल, और यहाँ से क्यू की वैल्यू ये आके मैं इस वैल्यू को रखूँगा। तो मैंने क्यू की जगह लैम्डा एल रख के इक्वेशन 2 बनाई। अब इक्वेशन 1 और 2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल फ्लक्स को, जो कि उसी से ही जा रहे थे गॉसियन सरफेस से। दोनों को इक्वल रखा, इक्वल रखते ही एल से एल शॉर्ट हो गया और 2 पाई आर को इसके नीचे ले जाएंगे तो ई की वैल्यू आएगी ये। तो ये आपको याद भी कर लेनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है ड्यू टू वायर वो कितनी आती है? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर, जहाँ पे लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो जिसको हम क्यू अपॉन एल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया। क्लियर है? अगर मान लो ग्राफ आता है तो ग्राफ इसका इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे, आया हुआ अभी एग्जाम में, मैं PYQs में करा दूंगा। चलिए, तो ये आप लोगों को आना चाहिए था। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब ये शीट वाला करेंगे। ठीक है, तो ये अगली वीडियो में होगा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना, और सारी की सारी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाके ज़रूर चेक कर लेना सारी वीडियोज़। थैंक यू।